नमस्कार। आपके खेत इस टाइम पर अगर खाली हो चुके हैं या फिर आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में खेत खाली होने वाले हैं और आप इन खाली खेतों में आगे चलकर 2 से 4 महीनों में 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की कमाई पर एकड़ के हिसाब से करना चाहते हो तो भैया आज का जो ये वीडियो है ना आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें जिनको आप आगे आने वाले लगभग 10 से 15 दिनों में लगा लेते हो तो डेफिनेटली एक तरफ तो जहां इनका बढ़ते हुए तापमान के बावजूद बढ़िया उत्पादन निकलेगा, वहीं दूसरी तरफ इनके जो बाजार भाव है ना वो आगे चलकर 2 महीने बाद बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो आखिर वो कौन सी सब्जी फसलें हैं, उनको किस तरह से लगाना चाहिए, ये सभी जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, अगर आपने अपने खेतों के अंदर पहले से ऑलरेडी कोई भी सब्जी वर्ग की फसल लगा रखी है, और बहुत से किसानों के हमारे पास लगातार कमेंट भी आ रहे होते हैं कि भैया इस टाइम के ऊपर चूंकि अब बढ़ता हुआ तापमान भी है और साथ ही अभी फसलों के अंदर एक तरफ जहां रस चूसक कीटों का आक्रमण हो रहा है वहीं पर दूसरी तरफ फ्लावर ड्रॉपिंग की भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही, तो इन सभी समस्याओं से किस तरह से निजात पाई जाए। तो भैया देखिए, एक तो आपको इस टाइम के ऊपर चूंकि गर्मियों का मौसम है, अभी लगातार टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। आपने अगर पहले से कोई भी सब्जी वर्ग की फसल अपने खेतों में लगा रखी है तो इसके अंदर आपको एक तो ये सावधानी रखनी कि भैया जब सिंचाई करने जा रहे हो ना आप, तो आपको सिंचाई या तो अर्ली मॉर्निंग में करनी है या फिर आपको शाम के टाइम करनी है। वैसे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप शाम के 3, 4, 5 बजे बाद या फिर रात के टाइम में अपनी इन सब्जी फसलों के अंदर सिंचाई कीजिए। उससे आपकी फसल के जो फ्लावर ड्रॉपिंग वाली समस्या आपको दिखाई दे रही है ना, उससे कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बहुत से खेतों के अंदर बहुत सी सब्जी फसलों में जैसे टमाटर है, मिर्ची है, शिमला मिर्ची, उसके अंदर फल का आखिरी हिस्से के अंदर सड़न दिखाई देती है जिसको ब्लॉसम एंड रोट बोला जाता है। और ये समस्या है ना इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा सब्जी फसलों के अंदर देखने को मिलती है। तो ये समस्या आती है कैल्शियम नाइट्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से। तो अपने इन सब्जी फसलों के अंदर आप या तो कैल्शियम नाइट्रेट लगभग 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से खड़ी फसल के अंदर छिड़काव करके सिंचाई कर दीजिए, या सिंचाई करके ऊपर से भी आप ये डाल सकते हो, या फिर आप लिक्विड वाली जो कैल्शियम आती है ना उसका आपको 1 ml से लेकर 1.5 ml पर 1 लीटर पानी के अंदर घोल बना के स्प्रे कर देना, तो इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको रस चूसक कीट इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तो विशेषकर टमाटर है, मिर्ची है, शिमला मिर्ची, इन फसलों के अंदर तो भैया रस चूसक कीटों को अगर टाइम के ऊपर आपने कंट्रोल नहीं किया तो उनके अंदर लगने वाली सबसे खतरनाक बीमारी लीफ कर्ल वायरस, जो ऊपर से मुरेड़िया लग जाता है ना, वो लग जाएगा। तो आपको टाइम टू टाइम अपने खेतों के अंदर स्प्रेइंग शेड्यूल भी जारी रखना है अगर आपको तगड़ा उत्पादन लेना। दूसरी तरफ इस टाइम के ऊपर भैया एक प्रॉब्लम और किसानों के सामने आ रही कि अब की बार सब्जी फसलों के जो रेट है ना वो थोड़े कम है, किसान बहुत ज़्यादा मायूस है। लेकिन भाइयों मायूस मत हो, ये एक सामान्य प्रोसेस है, ये हर 2-3 साल के बाद इस तरह के जो रेट है ना मंडियों के अंदर होते हैं, क्योंकि सप्लाइयाँ बढ़ जाती है, डिमांड कम होती है। अब की बार इस तरह के जो सब्जी फसलों को रेट कम है तो ये आपके लिए एक अवसर है। हो सकता है अगले साल यही इन्हीं दिनों के अंदर सब्जी फसलें वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हों उनके रेट। बाकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगला जैसे ही बरसात का सीजन चालू होने वाला है, जून के महीने से सभी सब्जी फसलों के रेट है ना वो अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं भैया, अभी हमें इस टाइम के ऊपर 30 अप्रैल से पहले पहले अपने खाली खेतों के अंदर कौन सी सब्जी फसल है उसको लगा लेना चाहिए। तो देखो भैया, अगर आप ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहते हो, आप ऐसा कि यार मेरे बस की नहीं भाई रोजाना किसी भी सब्जी की तुड़ाई करूँ, मंडी के अंदर जाऊँ, मेरे को तो आप ऐसी कोई 1-2 फसल बता दो जिसको एक बार बुआई कर लूँ और एक बार उसकी कटाई कर लूँ, मतलब मेरे को ज़्यादा भाग दौड़ से कोई मतलब नहीं है। तो भैया उसके अंदर सबसे बढ़िया विकल्प है इस टाइम के ऊपर आप 30 अप्रैल से पहले पहले या फिर आप 15 मई से पहले पहले अपने खाली खेतों के अंदर कॉटन नरमा कपास की बुआई कर लीजिए। देखिए कॉटन नरमा कपास के जो बाजार भाव है 7,000-7,500 रुपये के लगभग अभी चल रहे हैं, और अब की बार इस फसल की बुआई है ना हमारे देश में बहुत ज़्यादा घटने वाली है। जहाँ तक भी हमारी किसानों से बातें होती रहती है, जहाँ तक हमारे पास जो डेटा आए ना अब की बार उत्तर भारत की अगर मैं विशेष बात करूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की, तो यहाँ पर कपास का जो रकबा है ना लगभग 50% तक कम होने वाला है। तो ये आपके पास एक अवसर है, जब जब किसी भी फसल से किसानों ने मुंह मोड़ा है ना तब तब उस फसल ने अपना जलवा दिखाया, रेट के अंदर भी दिखाएगी और उत्पादन के अंदर भी दिखाएगी। तो आपके पास एक शानदार मौका है, बढ़िया से खेत की तैयारी करो, देसी खाद डालो, अपने खेत की मिट्टी के अकॉर्डिंग
बीजों का चयन करके अपने खेत में आप कपास की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने इन खाली खेतों के अंदर एक और शानदार फसल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अरहर की बुआई कर लीजिए। देखिए कपास भी और अरहर दोनों एक साथ चलने वाली फसलें हैं, वही 6 महीने की फसलें। अब अरहर की भी अगर मैं बात बताऊं तो भैया 1 एकड़ जमीन में अगर आप बढ़िया बीज लेते हो, बढ़िया खेत की तैयारी करके अरहर की बुआई करते हो, कम से कम आपको 6 क्विंटल और ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 12 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिल सकता है। बाकी मैं अपनी खुद की बताऊं जो मैं लगातार 2-3 सालों से लगाता आ रहा हूं, तो भाई 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। इसके भी जो बाजार भाव है 7,000 से 7200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मिलते हैं। साथ ही हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति है ना वो भी अच्छी बनती है, क्योंकि इनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम पाया जाता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये तो हुई कुछ ऐसी सामान्य फसलें जिनके अंदर ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, एक बार लगाओ और एक बार कटाई करो, मंडियों के अंदर बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती भैया ऐसी कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स की, ऐसी कुछ सब्जी फसलों की जिनकी बुआई हमें अभी जितना जल्दी हो सका अपने खेतों के अंदर कर लेनी है। तो उनके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर और पहले नंबर के ऊपर मैं रखूंगा भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। मैंने जनवरी के महीने में बोला था, फरवरी में बोला था, मार्च में इतना ज़्यादा जोर देकर नहीं बोला था। तो अब अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का भी आखिरी वीक चल रहा है। तो भैया जितना जल्दी हो सके ना आप 30 अप्रैल तक अपने इन खाली खेतों के अंदर अच्छे से खेत की तैयारी करके उसके अंदर देसी खाद वगैरह डाल के और बेड के ऊपर या मेड निकाल के ना अपने खेतों के अंदर आप भिंडी की बुआई कर दीजिए। अब मैं भिंडी को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर क्यों रख रहा हूँ, देखिए भैया दिसंबर के महीने में लगी हुई भिंडी या जनवरी के महीने में लगी हुई भिंडी है ना, वो बाजारों में इस टाइम के ऊपर आ रही है। उसको बाजार भाव मिल रहे हैं 30 रुपये किलो से लेकर 40-45 रुपये किलो। अलग अलग मंडियों के अंदर अलग अलग रेट है इस टाइम के ऊपर। अभी जो बाजार भाव है ना, ऐसा नहीं कि लगातार कंटिन्यू ऐसे चलते रहेंगे। अभी आगे आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर इसके जो बाजार भाव है वो हो सकता है 5 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक नीचे चले जाएं। लेकिन ये बाजार भाव एक बार दोबारा से अप होंगे। वो कब बढ़ेंगे भैया, जून और जुलाई के महीने में, जब बरसातें स्टार्ट हो जाएगी ना उस टाइम पर। अब उस टाइम तक जो अभी भिंडी चल रही है ना बाजार के अंदर, वो तो वहां तक पहुंचने वाली नहीं है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना। तो बहुत से किसान तो बगैर सिंचाई के या फिर स्ट्रेस में फसल ला के या फिर उसके अंदर लगने वाली जो भाई मकड़ी जनित बीमारियां है ना वो लग जाएगी, उनको पता भी नहीं चलेगा, ऊपर से पत्ते सफेद पड़ जाएंगे, पूरी फसल सूख जाएगी। तो अभी इस टाइम के ऊपर जो लगी हुई भिंडी है ना वो जब बाजार के अंदर जाएगी उस टाइम तक भाई जून आ चुका होगा, बरसातों का दौर फिर स्टार्ट होने ही वाला होगा। तो उस टाइम के ऊपर मंडियों में भिंडी के बाजार भाव दोबारा से अप हो जाएंगे। तो बढ़िया क्वालिटी के बीज लीजिए और भिंडी की बुआई कर लीजिए। इससे अगली सब्जी फसल है भाई टमाटर। अब टमाटर आप सोच रहे होंगे यार गर्मियों के मौसम में टमाटर यार कैसे लगाएं, आगे चलकर कैसे उससे फ्रूटिंग ले, कैसे उसके फ्लावर ड्रॉप होने से बचाएं। तो भैया अगर आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और आप अच्छे से खेत की तैयारी करके बढ़िया बीज जो गर्मियों स्पेशल होते हैं, जैसे कि सिंजेंटा का साहो है, सिंजेंटा का TO 1057 वैरायटी है, इनमें से आप कोई भी वैरायटी लेके अगर आप जितना जल्दी हो सके अपने इन खाली खेतों के अंदर टमाटर की बुआई कर लेते हो, तो भैया ये टमाटर जब आपके मंडियों के अंदर जाएंगे तो अभी इस टाइम के ऊपर जो टमाटर के बाजार भाव है ना वो तो भाई बिल्कुल बॉटम पे है। वो 5 रुपये किलो बिक रहे हैं, 7 रुपये किलो बिक रहे हैं, 10 रुपये किलो बिक रहे हैं। ये बाजार भाव ऐसा नहीं कंटिन्यू चलते रहेंगे। टमाटर एक वो जुआ फसल है, मैं इसको जुआ फसल बोलता हूँ और मैं किसानों को ये हर बार बोलता हूँ कि भाई ये जुआ आप जरूर खेलो। देखो वो दूसरे जुए मत खेलो ताश वाश वाला, लेकिन आप टमाटर का जुआ जरूर खेलो और हर साल खेलो। किसी साल आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी भाव के अंदर, लेकिन ये फसल एक ऐसी फसल है जो किसान को एक झटके में फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाई देके जाने वाली अगर कोई फसल है ना तो वो टमाटर फसल है। और इस टाइम के लगे हुए जो टमाटर होते हैं ना, आगे जब ये चलेंगे मंडियों में जाएंगे 100% में गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाजार भाव है ना आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आप टमाटर की बुआई कीजिए। इससे अगली सब्जी फसल जिसको आपको जरूर लगाना चाहिए पूरे खेत में ना, तो खेत का भैया चाहे चौथे हिस्से में लगाओ लेकिन लगाओ जरूर, कि वो फसल है हरी मिर्ची। अब हरी मिर्ची के बाजार भाव अब की बार इस टाइम के ऊपर थोड़े से कम है, लेकिन ये बाजार भाव कंटिन्यू नहीं रहने वाले हैं। अब इस टाइम पे 10 रुपये किलो आपकी जो हरी मिर्ची बिक रही है ना, ये हरी मिर्ची मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, लिख लो आप, यही हरी मिर्ची आपकी 100 रुपये किलो भी बिकेगी अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में। अभी इस टाइम के ऊपर आप हरी मिर्ची की बुआई करते हो, बढ़िया से खेत की तैयारी करते हो, अच्छी क्वालिटी के बीज लेते हो या नर्सरी लेते हो और उसको आप लगाते हो, और ये जब हरी मिर्ची आपकी 2 महीने बाद मंडियों के अंदर जाएगी तो गारंटेड आपको शुरुआत होगी आपके हरी मिर्ची के जो रेट है ना वो 30 रुपये किलो, और वही हरी मिर्ची आपकी बरसात आते आते आपके लगभग 70 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो के बीच में बिकेगी। और पिछले साल की मैं बात बताता हूँ, मेरे पास एक किसान था, किसान भी भैया महिला किसान, मेरे कहे अनुसार उसने 1 बिस्वा जमीन
ज़मीन के अंदर, 1 एकड़ ज़मीन में होता है 32 बिस्वा, 1 बिस्वा ज़मीन के अंदर उसने मिर्ची की बुआई की थी भाई। और आखिरी टाइम में मैंने उनसे पूछा था कि भाई तेरी मिर्ची कितने बिकी, तो उसने मेरे को बोला कि भाई आपकी वजह से मैंने मिर्ची बोई थी फर्स्ट टाइम और मैंने 1 लाख रुपए से ऊपर की मिर्ची बेची 1 बिस्वा ज़मीन में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। अब आप सोच सकते हो 1 एकड़ ज़मीन में अगर उसकी मिर्ची होती कितने रुपए की बिकती। पिछले साल 70 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो मिर्ची बिकी थी उनकी कंटिन्यू बरसात के मौसम में। और जो किसान मिर्ची की बुआई करते हैं ना, उनके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती, वो कंटिन्यू मंडी में जाकर कंटिन्यू पैसे लाते हैं। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर बाजार भाव तगड़े मिलेंगे 100%, वो है भैया बैंगन की फसल। देखिए इस टाइम के ऊपर बैंगन के जो बाजार भाव है 10 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो, ये बाजार भाव हो सकता है थोड़ा कम भी हो सके। बाकी आगे आने वाले टाइम में जैसे बरसाती स्टार्ट होगी, पूरे देश के अंदर अगर किसी सब्जी फसल के सबसे ज़्यादा रेट होते हैं वो बैंगन होता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है भैया हर एक किसान बरसात के मौसम में बैंगन से उत्पादन नहीं ले सकता, क्योंकि इस फसल में लगने वाली सूट बोरर और फ्रूट बोरर जो इल्लियाँ है ना, उनको नहीं मार सकता किसान, उसको पता ही नहीं चलता है। जब तक पता चलता है तब तक तो पूरी तरह से फसल खराब हो चुकी होती है। तो इसके अंदर आपको अभी इस टाइम के ऊपर अपनी आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में खेत की तैयारी करके और बैंगन की बढ़िया क्वालिटी के सीड लेके या बढ़िया क्वालिटी की आपको नर्सरी तैयार हो रखी है तो वो लेके या कहीं से व्यवस्था करके और अपने खेत में बैंगन की बुआई कर देनी है। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है आपके आसपास की मंडी के अंदर कौन सा बैंगन ज़्यादा बिकता है। अगर मोटा भरता वाला बैंगन बिकता है वो लगाओ, चूचू छोटा बैंगन बिकता है वो लगाओ, लंबे बैंगन बिकते हैं वो लगाओ, हरे बैंगन बिकते हैं वो लगाओ, कांटे वाले बैंगन बिकते हैं वो लगाओ। और बैंगन लगाने के बाद आपको बरसात के मौसम के अंदर कंटिन्यू लगातार हर 8 से 10 दिन के ऊपर बढ़िया क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते रहना होगा, जैसे कोराजन है, डेलीगेट है, ट्रेसर है। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो भैया वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब छोटा पैकेट क्या है भैया? वो है ग्वारफली। ग्वारफली को यार बड़े किसान तो कुछ समझते ही नहीं, वो सोचते हैं कि यार क्या है ग्वारफली, लेकिन छोटे किसानों को इसकी ताकत का पता है। ग्वारफली के बाजार भाव अभी अगर आप मंडी के अंदर जाके देखोगे तो हो सकता है आपको सबसे ज़्यादा किसी भी सब्जी फसल, चाहे कितनी सब्जी फसलें आ रही हो कहीं से भी, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिले। दूसरी तरफ इस फसल की खूबसूरती बता रहा हूँ भैया, इसके अंदर खर्च नहीं होता कुछ भी, इसमें ना कोई ज़्यादा स्प्रे करनी होती, ना ज़्यादा इसके अंदर कोई खाद वगैरह डालना होता है। आपके घर में 2 4 5 बंदे हैं तो आराम से भैया आप अपनी ग्वारफली की तुड़ाई कीजिए, सुबह मंडी में जाइए, चाहे कोई दूसरा काम कीजिए, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया पैसे मिलते हैं, रेट तो कभी भी इसके नहीं टूटते हैं। इसके अंदर छोटे से पौधे के अंदर ग्वारफली स्टार्ट होती है, लगातार वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसके अंदर वेराइटी आप नीलम 51 या 61 इनमें से कोई भी लगा लीजिए, बहुत शानदार उत्पादन भी मिलेगा और बहुत अच्छे रेट भी मिलेगा। अभी से अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर बाजार भाव बहुत शानदार मिलेंगे तो भैया वो है फूल गोभी। फूल गोभी की अगर पौधा आपके इस टाइम के ऊपर तैयार है, फूल गोभी की पौध को ऐसी वैसी नहीं भैया, गर्मी स्पेशल फूल गोभी की वैरायटी आपको लगानी इस टाइम के ऊपर, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी की 15-22 आती है और सिंजेंटा कंपनी की एक और वैरायटी आती है, या फिर आपके आसपास में जो गर्मियों के मौसम में बढ़िया उत्पादन देती हो, बढ़िया उसकी क्वालिटी बनती हो। क्योंकि फूल गोभी के जो बाजार भाव होते हैं ना आगे चलकर वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करेंगे, वो होगा भाई आपको जितना एकदम सफ़ेद वाइट कार्ड होगा फूल होगा ना, उतने तगड़े आपको रेट मिलेंगे इस टाइम को। और गर्मियों का मौसम में बहुत से किसान फूल गोभी की बुआई तो कर लेते लेकिन उनके फूल है वो पीले पड़ जाते हैं, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है भैया वैरायटी के ऊपर। और दूसरा आपको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब सिंचाई के तो भाई कोई भी चाहे आपकी सब्जी फसल हो, आपके पास पानी जरूर होना चाहिए, पहली प्राथमिकता के ऊपर रखिए। आपके पास सिंचाई व्यवस्था तंदुरुस्त हो, दुरुस्त हो, तभी आप कोई भी सब्जी फसल अपने खेतों में लगाना, वरना इनके अंदर इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल मत करना। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें भैया, जिसके आगे चलकर मंडी रेट बहुत शानदार मिलेंगे और अभी भी मंडी रेट बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, गिल की तोरी। देखो गिल की तोरी के बाजार भाव इस टाइम के ऊपर आपको 30 रुपए किलो समथिंग मिल रहे हैं। अब 30 रुपए किलो कंटिन्यू अगर गिल की तोरी के रेट आपको मिल जाते हैं भाई आपकी फसल के, तो भाई बहुत तगड़े पैसे बढ़ते हैं। पिछले साल भी पर एकड़ के हिसाब से 2-2, 3-3 लाख रुपए किसानों ने कमाए थे। इसमें खर्च क्या आया था? अरे कुछ भी खर्च नहीं आया था। उन लोगों ने नीचे जमीन के ऊपर लगाया था, नीचे फैला दी थी अपनी फसल और बहुत तगड़े उन लोगों ने पैसे कमाए थे। इसके अंदर 2 वैरायटी आती है, एक तो चिकनी वाली गिल की आती है, दूसरी भैया तोरी आती है देसी, जिसके अंदर लाइनिंग होती है ना धारी वाली वो। अब आपकी मंडी के अंदर जो भी वैरायटी ज़्यादा अच्छी बिकती हो, अच्छे रेट मिलते हो, जहाँ पर ज़्यादा डिमांड हो, वो वैरायटी आप अपने खेतों में लगाइए। बाकी अभी जितने भी मैं बेलवर की फसलें आप लोगों से बताने जा रहा हूँ, तो इससे आगे आगे जब भी आप ये बेलवर की फसलें लगाओ तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो बेड बनाना है, या फिर अगर इनको आप धोरों के अंदर भी लगा रहे हो तो भैया इसको आपको स्टैकिंग करना होगा।
क्योंकि हमें ध्यान रखना बरसात का। बरसात के मौसम में अगर हमें लंबे टाइम तक उत्पादन लेना है और बढ़िया रेट लेने तो अपनी फसल को हमें ऊपर तार बांस पे चढ़ाना होगा। इससे अगली सब्जी फसल है भैया करेला। करेले के रेट इस टाइम के ऊपर बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अब करेले की भी डिमांड देखो कभी भी कम नहीं होती है। हो सकता है मंडियों के अंदर जैसे ही थोड़ी सप्लाई बढ़ जाती है तो 2, 4, 5 रुपए किलो के रेट कम हो सकते हैं। बाकी अगर आप छोटे वाला करेला लगाते हो ना, छोटे साइज वाला, तो एक तो वो आपका लंबी मंडियों तक पहुंचने के अंदर कामयाब होता है क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है और दूसरे उसको मंडी के अंदर रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो आपको करेले की बुआई कर लेनी है। करेले के अंदर भी यही भैया, इस टाइम के जो करेले होते हैं उनको आप नीचे मत लगाइए क्योंकि आगे चलकर बरसात के मौसम में आपकी फसल खराब हो सकती है। तो अपनी फसल से लंबा उत्पादन लेना है, तगड़ा उत्पादन लेना है तो आपको स्टेकिंग करनी होगी, तार बांस की बंधाई करनी होगी, तब आपको फसल से उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर जो आपके खाली पड़े हुए खेत हैं उसके अंदर आप जरूर लौकी, घिया उसकी बुआई कर लीजिए। मैंने देखा पिछले 2-4 सालों से मेरे टच के अंदर कुछ ऐसे किसान हैं जो अपने गेहूं के खेत के अंदर आगे चलकर मतलब या तो वो 30 अप्रैल तक या फिर वो 15 मई तक अपने खेतों के अंदर घिया लौकी की बुआई कर लेते हैं। और जब इनकी ये घिया लौकी मंडियों के अंदर जाती है तो 30 रुपये किलो के समथिंग इनको बाजार भाव हर साल मिलते हैं। अब की बार भी मिलेंगे 100% गारंटी से। हो सकता है इस टाइम के ऊपर लौकी के बाजार भाव कम हो। आप तो अगली बरसात वाला टारगेट रखो कि आगे चलकर हमें तगड़े रेट मिले और वो आपको लेने हैं और वो आपको मिल के रहेंगे। तो आप भाई लौकी की बुआई कर लीजिए। इससे अगली सब्जी फसल है भैया आप कद्दू की बुआई कीजिए। पंपकिन इस टाइम को जो लगे होते हैं उनका तगड़ा उत्पादन निकलता है। इसके अंदर दूसरी खूबसूरती ये हरा नहीं बिक रहा है, इसको पीला कर लीजिए, इसका साइज मोटा होने दीजिए, इसकी तुड़ाई कीजिए, इसको घर रख लीजिए। जैसे मंडियों के अंदर रेट अच्छे मिले आपको, ब्याह शादी के अंदर आगे चलकर इसकी डिमांड अच्छी होगी, उस टाइम पर बेचिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। आम का आम गुठलियों की दाम वाली फसल है भैया, खराब नहीं होती है कभी भी। इसकी बुआई कीजिए। इसके अलावा अभी बताता हूँ कुछ 2-3 ऐसी छोटी सब्जी फसलें जिनके अच्छे आगे चलकर रेट भी मिलेंगे और उत्पादन भी अच्छे लिया जा सकता है। उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर आते भैया पालक की बुआई कीजिए। पालक इस टाइम के ऊपर आप लगाते हो तो ये पालक आपका 20 से 25 दिन के अंदर कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। अब इस टाइम का जो लगा हुआ पालक है ना आपका 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो भी बिक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस टाइम का लगा हुआ जो पालक है ना उसकी कटाई आपको बरसात वाले पालक से या सर्दी वाले पालक से थोड़ी कम मिलेगी, पर रेट ठीक ठाक आपको इस टाइम के पालक को मिल जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए पालक की बुआई कर लीजिए। दूसरा आप मूली की बुआई कीजिए। मूली के अंदर आपको सावधानी रखनी भैया, कटमा पत्ता वाली जो मूली होती है ना, जैसे सिंजेंटा के आइवरी व्हाइट है, उसको मत बोइए। अभी आप कोशिश कीजिए जो पालक पत्ता वाली मूली होती है ना उसको आप लगाइए। मूली के बाजार भाव आपको निश्चित तौर पर 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मिल जाएंगे। और इस टाइम की जो लगी हुई पालक पत्ता वाली जो मूली है ना उसके अंदर उसकी जो तना होता है ना, जिसके अंदर उकाड़ापन आ जाता है या दिक्कत खुरदरा हो जाता है, जिससे मंडियों में रेट कम मिलता है ना, वो दिक्कत नहीं दिखाई देगी। उसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छे रेट मिलेंगे। तो भैया ये कुछ सब्जी फसलें जिनको आप 30 अप्रैल से पहले अपने खेतों में लगा लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको बढ़िया उत्पादन भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको उसके मंडी रेट भी अच्छे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।